अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप तमाम लोगों को। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानी, बिलखुसूस हमारे स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स, हॉकी प्लेयर्स, स्क्वॉश प्लेयर्स, क्योंकि सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स के साथ गुजरी। इसके साथ साथ पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम मुसलमानों को दिली ईद मुबारक। और बाकी दुनिया में हमें नहीं इतना अंदाज़ा कि ईद किस तरह मनाई गई, लेकिन अगर अपने मुल्क पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो यहाँ लोगों ने ईद से पहले रमज़ानुल मुबारक जिस मुश्किल से गुजारे, हमारे यहाँ जो महंगाई का आलम है, कितने लोगों ने ईद मनाई, कितने लोगों ने ईद नहीं मनाई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। लेकिन चूँकि ये रब का हुक्म है, ईद का त्यौहार है जिसे सेलिब्रेट करना ही करना है और हम सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पे हमें वो लोग बहुत अच्छी तरह याद हैं जिनके घर मसाइल रहे और जो प्रॉपर तौर पे ईद नहीं मना सके। तो आप लोगों को भी बहुत ईद मुबारक। और इंशाअल्लाह अगर ये साल अगर ईद के लिए बेहतर नहीं रहा किसी के लिए भी, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर बहुत बेहतर होगा। रब जो है वो तमाम हालात एक जैसे नहीं रहते हैं। इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे और ये महंगाई से लेके और जो दीगर मसाइल दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। खैर, ईद मुबारक और बहुत बहुत ईद मुबारक आप तमाम लोगों को। मैं इसलिए भी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बात कर गया कि मैंने बहुत सारे मसाइल देखे इस ईद के ऊपर भी, लोग बहुत ही परेशान दिखाई दिए। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और मुश्किलात ख़त्म फरमाए। खैर, ईद पे आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ करार दी जा सकती हैं। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ लिखी जाएगी, अगर इनका नाम नहीं होगा तो शायद वो किताब ही अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसे चीफ सेलेक्टर या सेलेक्टर रहे कि जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब हुए। 8 मरतबा सेलेक्टर, 2 मरतबा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। इसके साथ साथ कई टॉप क्लास खिलाड़ियों को अपने दौर में इंट्रोड्यूस किया। उनमें अगर मैं बात कर लेता हूँ शाहिद खान अफरीदी की, मोइन खान की, सकलैन मुश्ताक की, ये तमाम लोग यंग एज में इनके थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बने, पाकिस्तान क्रिकेट के सर्किट में आए। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर 18 साल की उम्र में पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट मैच खेला, रावलपिंडी में डेब्यू किया था। 5 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लेकिन अगर आप इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 111 मैचेस में इनके 1500 भी दिखाई देते हैं, 26 निफ सेंचुरियाँ भी दिखाई देती हैं और 40 प्लस के एवरेज से इन्होंने रन स्कोर किए। पाकिस्तान में नहीं तो स्कॉटलैंड में जाके जो क्रिकेट खेली वो लाजवाब खेली। हर तरह से आप जाने पहचाने हम सब के सलाउद्दीन सल्लू भाई हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, जो बहुत अरसे से स्क्रीन से गायब है, इसलिए ईद पर खास तौर पे हम सल्लू भाई को ढूंढ कर लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम सल्लू भाई। वालेकुम सलाम, शुक्रिया नसीम। सल्लू भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? तबीयत ठीक है जी। सल्लू भाई आप हैं कहाँ आप? वैसे मैं आजकल मैं 4-5 साल से बिल्कुल आप स्क्रीन से गायब हैं। थैंक यू वेरी मच कि ईद के मौके पे आप, शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए। कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ कुछ? मैं रहता तो यही हूँ, लेकिन आजकल ज़रा क्रिकेट से किनारा कशी की हुई, ज़्यादा नहीं जाता मैचेस में। खफा है क्रिकेट? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तो दुआएं क्रिकेटर्स के साथ हैं, क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं कि ये बेहतर करें, जितना बेहतर से बेहतर होगा। अब जाहिर है हमारे दौर में तो उंगलियों पे गिन ली जाती थी टीम, आपको याद होगा। सईद अनवर, हामिद सोहेल जैसे ओपनर थे, फिर मियाँदाद जैसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, सलीम मलिक जैसे मिडिल, और साथ में आपके पास जब हम रूल करते थे तो फास्ट बॉलर से रूल करते थे, वसीम अकरम, इमरान खान और ये अपना वक़ार यूनुस, ये 3 ऐसे थे। इंडिया ने हमेशा स्पिनर से रूल किया, हम लोगों ने फास्ट बॉलर से रूल किया। नहीं सल्लू भाई, अभी तो ज़रा आते हैं, अभी इंडिया और पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप इस वक्त जो करंट सेटअप काम कर रहे हैं उसको किस तरह देखते हैं आप? मेरे ख्याल में सेठी साहब हैं, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, वो चेयरमैन है, लेकिन असल में करता तो नजम सेठी साहब हैं। और बहुत सारों ने ये पहले कुछ जैसे रमीज़ वगैरह ने एतराज़ किया था कि क्रिकेटर को बनाना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है नसीम के, ज़रूरी नहीं अच्छा क्रिकेटर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, अल्लाह जन्नत बख्शे, नूर खान जब वो हॉकी के बने 2 दफ़ा वर्ल्ड कप हॉकी के, फिर जब क्रिकेट का बनाया तो ऑस्ट्रेलिया जैसी जिसमें डेनिस ली, इयन चैपल, ग्रेग चैपल वगैरह होते थे, रॉडनी मार्श, उससे हम 2-0 सीरीज़ जीते। तो वो कोई क्रिकेटर नहीं थे, ना वो हॉकी प्लेयर थे। इसी तरह जनरल जाहिद अली अकबर जिस दौर में आप वर्ल्ड कप जीते, वो भी सरवरा कोई क्रिकेटर नहीं था। वे कारदार साहब, और एक का मैं सबसे ज़्यादा कायल हूँ मरहूम ज़फ़र अल्ताफ़ साहब। अच्छा। उनकी जितनी नॉलेज थी क्रिकेट की बहुत कम लोगों में देखी है।
वो हमारे चेयरमैन रहे सिलेक्शन कमेटी, उसके बाद बोर्ड के भी चेयरमैन हो गए थे। अगर ज़्यादा अरसा रहते तो काफ़ी लड़के वो निकाल सकते थे, क्योंकि उनमें क्रिकेट की देखिए समझ, जैसे मैंने कहा ना, अलग चीज़ है, क्रिकेट खेलना अलग है। बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर पाकिस्तान में थे जिनको जब कप्तान बनाया गया तो उनका नील था परफॉर्मेंस। चलो भाई, मैं फिर भी आपने 5 टेस्ट मैच भी खेले, मैं भी आपकी क्रिकेट की जानिब भी आता हूँ, लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का एक बड़ा नाम, आपके बगैर सेटअप सालों मुकम्मल नहीं रहा। कई क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ आपने काम किया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस चेयरमैन को जो रेट करेंगे कि हाँ ये ज़रा डिफरेंट थे, और क्यों डिफरेंट थे, और उनकी काबिलियत अगर थी तो उसकी रीजंस क्या लगे आपको? देखिए, मैं तो सबसे ज़्यादा कायल था, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ साहब का, कि उनके क्रिकेट की समझ बहुत थी। क्रिकेटर इतने बड़े नहीं रहे थे वो तो, मगर समझ बहुत थी, जैसे समझ जाते थे फौरन। हाँ, उनकी क्रिकेट थिंकिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। शायद वजह ये थी कि उन्होंने कारदार साहब के साथ बड़ा काम किया। अब कारदार साहब खुद भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं थे, लेकिन उनके दौर में जो फतवात ही टीम की, वो उन्हीं का वो था कि उनकी जिस तरह से, हालांकि उस वक्त सिर्फ 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे पाकिस्तान में, बाद में तो बहुत आए। उस वक्त हनीफ मोहम्मद साहब और फजल महमूद साहब होते थे, और इन 2 से वो टीमें जिता देते थे। और सामने बड़ी बड़ी टीमें होती थी, वेस्ट इंडीज़ के सर गैरी सोबर्स वगैरह होते थे। अब्दुल हफीज कारदार जिस टीम को लीड कर रहे थे, वो टीम में 2 बहुत बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बॉलिंग और बैटिंग के डिपार्टमेंट में स्ट्रॉन्ग किया। अगर हम कह सकते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ज़फ़र अल्ताफ़ साहब की समझ कारदार साहब से भी ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि कारदार साहब के सेक्रेटरी भी थे वो बोर्ड में, तो वो कारदार साहब से उन्होंने वो चीज़ें हासिल कर ली जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की निशानी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब्दुल हफीज कारदार साहब को वैसे आप क्या रेट करेंगे? अभी चंद दिन पहले उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया नजम सेठी साहब ने। नहीं, बहैसियत खिलाड़ी तो इतने बड़े नहीं थे कारदार साहब, लेकिन उनकी जो कायदाना सलाहियतें थी, जो कप्तानी थी, वो बहुत कमाल की थी। क़यादत अच्छी थी? क़यादत बहुत अच्छी थी, मैं देखता रहता था। मैं तो उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जब देखा तो कारदार साहब ने बड़े अच्छी तरह से लीड की पाकिस्तान को इंडिया में। आप देखें कितने खूबसूरत तरीके से। फिर वो ख़ुद भी पढ़े लिखे आदमी थे और काउंटी खेले हुए थे, तो उनको पता था। तो जब उन्हें चेयरमैन बनाया भुट्टो साहब ने, तो उन्होंने ज़ाहिर है कोशिश तो की, लेकिन खिलाड़ियों ने कुछ बगावत भी कर दी थी उस दौर में, आपको याद होगा। अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई, और उसके 5 महीने के बाद पाकिस्तान आज़ाद हो गया। फरवरी 47 में आपकी डेट जी हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ वही है। पाकिस्तान की आज़ादी हुई, हमारी और आज़ादी दोनों की एक साथ आज़ादी। बिल्कुल। कितने अर्से के बाद पाकिस्तान आ गए? थोड़े दिनों के बाद आ गए, 3-4 साल के बाद। अच्छा, जब आप 3-4 साल के थे तो हम अलीगढ़ में थे, तो फिर वालिद मरहूम यहाँ आ गए, यहाँ पर। वो वाकई में। अब लेकिन अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान को अगर आपने सालों देखा है, उस क्रिकेट से और इस क्रिकेट को अगर आप मैच करते हैं, क्या पाकिस्तान ने तरक्की की है? क्रिकेट चेंज बहुत हुई है। देखें, आप T20 क्रिकेट में ऐसे करके भी मारा जाते हैं, ऐसे भी मार देते हैं। तो अब वो नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, क्रिकेट चेंज बहुत हुई। क्यों? क्रिकेट में असल में जो वो आई तब्दीली, जो आप कह रहे हैं ना, वो आई प्रोफेशनलिज्म से। आज लाखों में मिलते हैं एक टेस्ट के। जब हम लोग खेलते थे तो हमें 15 रुपये मिलते थे टेस्ट खेलने डेली। 15 रुपये कराची क्रिकेट एसोसिएशन भी देती थी। आप सोचिए 15 रुपये। और जब इंग्लैंड गए टूर पे 67 में नसीम साहब, तो आप बिलीव करें कि हमें हफ्ते में 10 पाउंड मिलते थे, और उस वक्त पाउंड 10 रुपये का होता था, डॉलर 2 रुपये का होता था। तो वो आपका रुपया बड़ा वो था। आज तो देखें पाउंड 350 रुपये का। 2 रुपये का उस वक्त पाउंड था? नहीं, 10 रुपये का पाउंड था, 2 रुपये का डॉलर। 2 रुपये का डॉलर था। तो वो ज़रा देखें, 1 रुपया और 2 रुपये कहाँ पाकिस्तान। सोचें कि ये वो तारीख बैठी हुई है हमारे सामने कि आज अगर मैं अभी बात कर रहा था ईद से पहले लोगों के मसाइल देखें, तो इन्होंने वो मसाइल नहीं देखे होंगे, उस तरीके से नहीं देखे। नहीं, वो नहीं थे उस ज़माने में। असल में आजकल पैसे को अहमियत है, उस ज़माने में पाकिस्तान के खेलने की अहमियत थी, प्राइड की अहमियत ये थी। आज प्राइस की अहमियत। प्राइड है, बहुत आपने अच्छा जुमला कहा है ना। पहले प्राइड थी, अब प्राइस है। अब प्राइस है। और आप देखें कि कितने लोग टेस्ट क्रिकेट छोड़ के अब 2020 खेल रहे हैं, कि उसमें ड्यूरेशन कम होता है, पैसा ज़्यादा होता है। नहीं तो ये अपना ये जो, और फिर वो प्राइड अब खिलाड़ियों से भी नहीं झलकता, जब सिर्फ पैसे की जानिब सोच चली गई है। मुझे याद है
आज आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, आज भी वही अंदाज सल्लू भाई को हमने जब देखा कोर्ट के अंदर टाई के साथ, मैंने हनीफ मोहम्मद साहब को देखता था शाम में अपने घर में बैठे होते थे और वो परिंदे उनके हाथ पे आके खाना खाते थे, मैं बड़ा हैरान मुझे होता याद है, था। मैं भी हाँ, उनके लॉन के अंदर, और वो टाई पहन के बैठे होते थे अपने ही घर में, कोट पहन हाँ। के, एक अंदाज उनका होता था। आज अगर खिलाड़ियों के हम ड्रेस देखते हैं तो जरा थोड़ा सा माहौल Different बदल है, गया, वक्त different बदल है। गया, हाँ, प्राइस और आजकल प्राइस तो- वाला फर्क आ गया, आजकल है, प्राइस और हाँ प्राइस वही वाला बात, फर्क आ गया। आपका जुमला सही है। आजकल तो जीन्स में फिर रहे हैं, कोई उसकी वो नहीं है, ड्रेसिंग कोई होती नहीं। अब इंग्लैंड गए हम, तो आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं हाँ? कि वहाँ असल में वो अलग होती थी ये ड्रेसिंग, सुबह की शाम की कुछ होती थी। तो एक मरतबा हमारा खिलाड़ी सुबह नाश्ता करने गया होटल में, तो उसने टाई नहीं लगाई थी, तो उस लेडी ने उसको सर्व ही नहीं किया। वेरी पुट ऑन योर टाई, वो उसको समझ भी नहीं आ रहा क्या कह रही, पुट ऑन योर टाई। तो वो कहने लगा आज मैं बगैर उसके, तो उन्होंने कहा भाई क्या पूछा मैंने जाके, उसने कहा ये टाई नहीं लगा के आया था तो मैंने इसको नाश्ता नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये इनको कुछ भी नहीं कर सकते। ये कासिम जो सलाउद्दीन साहब के इस वक्त पोते साहब घूम रहे हैं यहाँ पे, तो इनको घूमने दें। ये यहाँ पे हमारा ये ईद यही है हमारी, असल में तो ईद तो यही है, इनका एंजॉयमेंट ही हमारी ईद है। तो इसको बिल्कुल हमारा काम बिल्कुल चलने दीजिएगा। सल्लू भाई से गुफ्तगू चल रही है, क्योंकि ये सल्लू भाई के काबू नहीं आते तो मेरे क्या काबू है क्या? हाँ, काबू नहीं आ रहा, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को काबू किया, ये नहीं आता। ये नहीं आ रहे। सल्लू भाई, आपने बहुत सारी काम किए। आप किस सिलेक्शन कमेटी की अगर मैं स्पेसिफिक बात कर लेता हूँ तो कौन से 8 मरतबा आप रुकन रहे, कौन से सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे और ज़्यादा बेहतर अंदाज से सोचते थे? उसमें देखिए, सिलेक्शन है, ये एक इंसाफ की कुर्सी है। इसमें आपको दो चीज़ें मद्देनज़र रखना पड़ती है नसीम साहब। एक नेपोटिज्म नहीं हो, रिश्तेदारी जो आपने देखा पाकिस्तान क्रिकेट में, आज कोई बेटे को खिला रहा है, कोई भांजे खिला, और अच्छे क्रिकेटर को सेक्रीफाइस कर देता है। और उसूलों पे समझौता ना करे, उसूलों पे कभी समझौता नहीं करे, क्योंकि जहाँ उसूलों पर जहाँ आ चाहे टकराना ज़रूरी हो, तो जब जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है। मुझे याद हुआ, आपने याद कराया ये शेर, और किसी ने याद नहीं कराया। पता है क्यों? इसलिए कि वो यहाँ पर हमारे माशरे में, अगर आपने गौर किया होगा कि हर जगह सिफारिश का नासूर बड़ी बुरी तरह सराहियत कर गया है। वो चाहे आपका ऑफिस हो, कहीं की नौकरी हो, क्रिकेट हो, इसमें सिफारिश कहते हैं कि बस फ़ोन कर दो लड़का खेल जाए। अब लड़के को क्रिकेट आती है नहीं आती है वो अलग बात है। सल्लू भाई, आपने जिन जगहों पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम किया, तो वहाँ तो बहुत प्रेशर आते होंगे आप पे। अगर आप चाहे, मैं अभी कराची के सिलेक्शन पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो कितने प्रेशर आते होंगे? बहुत आते थे, आते थे, बहुत आते थे। नेशनल सतह पर भी देखिए, मैं प्रेसिडेंट हाउस तक से फ़ोन आते थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आते थे, क्योंकि वो जाके कह दिया जाता था हमारा लड़का बड़ा अच्छा है, इसे खिला नहीं रहा। अब वो तो रोड पे खेल रहा है, उसे क्या पता। वो माँ चली जाती थी, जो MNA MP होती, वो प्राइम मिनिस्टर को कहती थी हमारे, हालांकि ज़ाती नहीं हो रही होती थी उनकी, कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी। तो मैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, सिफारिश का नासूर बहुत बुरी तरह है हर जगह। आपने देखा होगा आपके डिपार्टमेंट की कितना तरक्की के लिए क्या क्या करते होंगे लोग। बस सारा मामला यही है कि सिफारिश जो है ना, और फिर थोड़ी सी और आपकी तबीयत भी ज़रा ऐसी होनी चाहिए कि आपको एडजस्ट करना भी आना चाहिए माहौल के अंदर, माशरे के अंदर। ये भी एक बड़ा मुश्किल काम हो गया, वरना झगड़े बड़े होते हैं, कितनों से रिश्तेदारियां ख़त्म हो गई कि इसको खिलाओ बेटे को, उसको खिलाओ भतीजे को। नहीं यार, मैंने मेरा बेटा, आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, MCC के अगेंस्ट खेला बड़ा बेटा, ठीक है, स्कॉटलैंड में। यहाँ चेयरमैन था, मैं KCA का खिला तो सकता था धांधली करके, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था जितनी अच्छी कराची की टीम थी, तो मैंने कभी उसको नेट के करीब नहीं आने दिया। कराची की टीम पे तो अभी मैं बात करूंगा, क्योंकि आप जब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, बल्कि कराची की टीम पर ही बात करेंगे अब सल्लू भाई से ज़रा थोड़ी सी, क्योंकि आप कराची में बैठे हुए हम लोग। सल्लू भाई कराची की नहीं बल्कि हमारे मुल्क की पहचान है, लेकिन कराची को उस वक्त सल्लू भाई ने एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ज्वाइन किया था जब शायद कराची में बहुत ही मुश्किल काम था ज्वाइन करना, बहुत ही दिक्कत थी इस चीज़ की। कासिम को छोड़ दें भाई, कासिम को एंजॉय करने दें, कासिम आ जाओ। अब मैं और तुम भी बात करते हैं दोनों हम लोग, ये सल्लू भाई के पोते हैं, तो ये तो ज़ाहिर है अभी फुल मूड में, ईद तो यही एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जिस दौरान ज्वाइन किया था सल्लू भाई ने कराची में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, वो कोई आसान टाइम नहीं था, वो बहुत ही मुश्किल टाइम था।
लेकिन उससे पहले टीम कितना हार रही थी वो मैं बताऊंगा आपको, और उसके बाद टीम ने क्या कुछ जीतना शुरू किया, इन्होंने किन को कप्तान लगाया, बात करते हैं ब्रेक के बाद। Cola flavored milk, very healthy, very yum. हाशमी, खुशियों भरी ईद मुबारक। Golden Pearl Hello Hair Anti-Dandruff Shampoo, Dandruff Free, Pocket Friendly. आप करें रब के हुजूर हाजिरी का इरादा, हम करते हैं उम्र की सादत का वादा। Cola flavored milk का flavorful flow, ना होने दे कभी भी एनर्जी लो। Cola flavored milk, very healthy, very yum. Health. How important is it to you? Does it mean that you would go to any length to ensure that your loved ones are and stay healthy? At Dr. Isa Lab, our experienced staff helps the doctors, providing them detailed insights about your health, using our state-of-the-art machinery so they can help you stay healthy. When it's about your health, we deliver the best. Dr. Isa Lab, your health partner. Cola flavored milk का flavorful flow, ना होने दे कभी भी एनर्जी लो। Cola flavored milk, very healthy, very yum. मज़ेदार हलीम की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। ईद पर अपने मेहमानों की तवाज़ो मज़ेदार हलीम से कीजिए। मज़ेदार हलीम घर के तमाम अफराद के लिए ताकत और तवानाई से भरपूर एक मुकम्मल ग़िज़ा। अपनी फैमिली के हमरा आज ही हमारी किसी भी ब्रांच पर तशरीफ लाएं। मेन बंस रोड कॉर्नर, समनाबाद फेडरल बी एरिया, सखी हसन नॉर्थ नाजमाबाद। अभी कॉल कीजिए 11163663। आप करें रब के हुजूर हाजिरी का इरादा, हम करते हैं उम्र की सादत का वादा। Golden Pearl Hello Hair Anti-Dandruff Shampoo, Dandruff Free, Pocket Friendly. हाशमी, खुशियों भरी ईद मुबारक। Cola flavored milk, very healthy, very yum. ईद मुबारक। ईद स्पेशल शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, रिकॉर्ड टाइम सिलेक्टर रहे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसके साथ साथ मैनेजर भी रहे। पाकिस्तान जूनियर टीम के उस वक्त मैनेजर थे जब मोइन खान साहब गए थे टीम में, और उसके बाद से मोइन खान साहब अंडर 19 टीम से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफ़र शुरू हुआ था, और फिर वो 1992 वर्ल्ड कप भी खेल गए थे। एक आई ज़बरदस्त, लेकिन डिसीशन भादरों वाले, ये सब के का बस की बात नहीं होती जब आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होते हैं। सलाउद्दीन अहमद साहब मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। कुछ पाकिस्तान टीम पे तो आपने शाहिद खान अफरीदी दिया, मोइन खान दिया, सकलैन मुश्ताक दिया, ये तो आपने बेस दिया। सईद अनवर ये वाले, फिर सईद अनवर आमिर शुएल के पेयर को आपने जितना बैक किया, फिर शाहिद खान अफरीदी, मुझे याद है कि जब वो पावर प्ले का वक्त आ गया था तो फिर ऊपर लाने में भी आपने बड़ी कोशिशें की थी कि शायद कोई पावर प्ले के अंदर यूटिलाइज करना चाहिए, फिर वो इंडिया में जो परफॉर्मेंस ओपन करके वो शाहिद ने कमाल बैटिंग की। लेकिन मैं जरा थोड़ा सा आता हूँ अपने शहर की जाने। मेट्रो वन न्यूज़ आपको पता है हमारे कराची का है, तो हमारा ही है, तो जरा वो टाइम कैसा था उस वक्त जब आपने ज्वाइन किया था? 9 मरतबा मेरे ख्याल है पाकिस्तान टीम, कराची की टीम हार चुकी थी 9 मरतबा, उससे पहले जीती नहीं थी 9 साल। मुझे अफसोस ये हुआ जब मैंने, अल्लाह जन्नत बख्शे, उस वक्त प्रेसिडेंट होते थे कराची के क्रिकेट एसोसिएशन के, नुसरत अजीम साहब, नाम की तरह बड़े अजीम इंसान थे, तो मुझे उन्होंने बुलाया कि हम चेयरमैन करना चाहते हैं। तो बुखारी साहब सेक्रेटरी थे। बुखारी साहब की बड़ी खिदमत है क्रिकेट में, अगर देखें प्रोफेसर बुखारी साहब की बेबहा खिदमत है, बिल्कुल, जो कि लोग उन्होंने सराहा नहीं, अप्रीशिएट नहीं किया। बहरहाल मैं कहना था, उन्होंने बुलाया तो मैंने कहा सर एक शर्त पे मैं ज़रूर आऊँ कि मुदाखलत ना हो। कहने ठीक है, कोई मुदाखलत नहीं करेगा आपका। बहरहाल मैंने वो कबूल कर ली, वो जो उनकी वो थी। तो फिर मैं जब चेयरमैन बना, ये 1986 की बात है, तो नसीम साहब वो दौर बड़ा ख़राब था, हमको पता है, सिफारिशों का दौर था, और जो लोग यहाँ उस वक्त मैटर करते थे वो वाकई में देमीन, अगर वो कुछ कहते थे, बड़ी कोई थ्रेट वगैरह भी आती? हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम होती थी, बिल्कुल आती थी। अच्छा, मैं हसन सेंटर में रहता था गुलशन में, तो वहाँ आते थे लोग कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं हमें पता है, ये वो जैसे थ्रेट करते हैं ना,
फलां को खिलाओ। बुखारी साहब तो वैसे ही डर जाते होंगे उस वक्त बेचारे, बुखारी शरीफ साहब, आदमी, हाँ, या बहादुर थे बुखारी साहब, नहीं थे, स्टैंड जानदार लेते आदमी थे। थे, जानदार है ये नहीं डरते तो फिर पहले ही निकाल हट जाते। तो बहरहाल टू कट इट शॉर्ट, उन्होंने वो दौर आपको बता दिया मैंने किस दौर का था। तो उस वक्त मैंने जब देखा टीम तो मैंने कहा यार कराची इतनी बड़ी आबादी है, इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं, तो ये 12 साल से जीती क्यों नहीं। तो जब मैंने ये 7 जोन है नसीम सामिया पर, तो फिर मैंने जब पता किया अपने लोगों को, मुझे उसने बड़ा 2 बंदे मेरे बहुत साथ देते हैं कि ज़फ़र अहमद साहब, एक अपना वो PIA में भी थे, जफर अहमद थे, ज़फ़र था KCA का, और एक राशिद खान, हाँ राशिद खान। तो इन लोगों से मैं पूछता रहता था। तो बहरहाल तो पता चला कि 7 जोन है, उसमें सिफारिशें आती हैं, वो अपने भाई भतीजों को भेज देते हैं, ट्रायल पे भेजते ही नहीं। अच्छा, इसमें KCA में जो आते हैं ना 5 लड़के एक जोन से, तो मैंने ये किया कि ओपन ट्रायल कर दिया, 750 लड़के आए। मैं ट्रैक सूट वैसे फिट था उस जमाने में, ट्रैक सूट पहन के खड़ा हुआ, और 700 में से मैंने 16 लड़के सेलेक्ट किए, और इकबाल 9 लड़के निकाल दिए जो टीम में थे इनके, 9 बाहर कर दिए थे, बाहर निकाल दिए। और उनमें इकबाल कासिम को आपने, इकबाल कासिम को फिर कप्तान किया। इकबाल भाई और काका हमने को बैठ के, माशाल्लाह। बहुत ही ज़हीन इंसान है, प्लेयर तो था ही बड़ा। तो फिर ये हुआ कि वो 16 लड़कों की टीम बनाई, और आप बिलीव करेंगे जो टीम 12 साल नहीं जीती थी, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी, पैटर्न्स ट्रॉफी, अंडर-19 तीनों जीत गई। उस टीम में और कौन कौन था काका के साथ? उसमें ये नदीम खान ने बड़े आउट किए, हारिस खान ने बड़े आउट किए, ये आउट करते थे। और जो बैटिंग करता था सईद अनवर, सईद भाई उस वक्त यहाँ खेल रहे थे, कराची से खेलते थे। हाँ, जावेद भी नहीं, वो हबीब बैंक से खेलते थे, अच्छा डिपार्टमेंट थी। हाँ, PIA था, हबीब बैंक था, नेशनल बैंक था, UBL था, बड़ी टीमें थी। ये तो इन्होंने बाद में इमरान खान ने आके उसको सब डिसबैन कर दिया ना, तो 3,500 हुई, बड़ी बहुत बड़ी गलती थी। 3,500 खिलाड़ी बेरोज़गार हो जाए, जो वो स्क्वाश प्लेयर हो, हॉकी प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, उनकी नौकरियां चली गई। ये डिपार्टमेंट्स का आगाज़ कारदार साहब ने किया। कारदार साहब ने किया। देखो इसको जिला जो बख्शी, वो आखिर में इन्होंने जब टूर्नामेंट्स कराना शुरू किए डिपार्टमेंट के, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। बिल्कुल, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, पैसा आना शुरू हुआ, नौकरियां मिल गई लड़कों को। हाँ, कई लोगों को नौकरियां बहुत अच्छी नौकरियां, पैसा आया उनके पास। बिल्कुल सही बात क्योंकि है। जाहिर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो नहीं होती थी, लेकिन कोई वाइस प्रेसिडेंट लग गया, वाइस प्रेसिडेंट कोई मामूली काम तो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कभी ये इमरान खान जब कप्तान थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, वो भी कभी कोई खिलाड़ी वगैरह के हवाले, मुझे सुने में एक फॉर्मर कैप्टन, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो शायद अपने भाई को खिलाना चाहते थे। उस सिलसिले में आपने मेरे ख्याल है तारीख का सबसे बड़ा प्रेशर झेला है, चाहे वो कराची में हो सियासी तौर पे, या उसमें इमरान खान भी इन्वॉल्व थे शायद, मेरी इतलात के मुताबिक सुनने में आया। नहीं, इमरान खान जाहिर है वो अपना एक उनका वो है था, लेकिन ब्रेन जो था वो मियाँदाद था। अच्छा, हाँ, ब्रेन मियाँदाद था, मियाँदाद के उस पर चलते थे। लेकिन ये था कि इमरान खान भी कहीं कहीं ज़्यादती करते थे। अब जाकिर खान का 16 में कहीं क्या 50 में नाम नहीं आता था, लेकिन ये भी ज़्यादती है ना, बेईमानी है एक तरीके की, कि आप जाकिर खान को टीम में रख लेते थे, तो गलत है ना। तो ये तो सभी कर ले, वसीम अकरम अताउर रहमान को रखते थे, उसमें अताउर रहमान की थी जगह, गलत है ना, दिस इज बैड। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। ये फिर मैंने ज़फ़र अल्लाह साहब से सीखा, बड़े स्ट्रिक्ट थे इस चीज़ों में, सिफारिश में और नेपोटिज्म में, कि भाई भतीजा भांजा खेले तो टीम कमज़ोर हो जाती है ना। आप पाकिस्तान की बात करें, सिर्फ पाकिस्तान की, और कुछ नहीं। तो जाकिर खान साहब देखिए ना, पाकिस्तान, मैं इससे किसी की ज़ाती उससे हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन शायद इमरान खान साहब अब इक़्तिदार में नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं है, जाकिर खान साहब की रिटायरमेंट करीब आ रही है, लेकिन शायद जाकिर खान साहब को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एकोमोडेट करना पड़ेगा। हाँ। अंडर-19 टीम का मैनेजर लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि 25-30 साल से तो बोर्ड में है। हाँ, और वो सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से है? नहीं, वो तो पहले तो उन्हीं की वजह से थे, फिर जो भी आया वो उसने इनको रखा इमरान खान की वजह से, उनसे इनकी काफ़ी ताल्लुकात हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो मैं, लेकिन जैसे क्रिकेटर थे वो आप मुझसे ज़्यादा जानते नहीं, वो देखिए उस ज़माने में ये आते नहीं थे टीम में, इसलिए कि आपके पास फास्ट बॉलर्स जो थे वो इमरान खान खुद थे, कप्तान थे, वसीम अकरम उनसे बड़ा बॉलर था, और उसके साथ बखारी यूनुस थे, तो और क्या चाहिए आपको।
हाँ बिल्कुल सही बात है, जब ये 3 हो गए थे तो फिर तो उसके बाद कोई ज़रूरत ही नहीं फिर थी। अगर सेकंड उसमें चाहिए होता तो आकिब जावेद वगैरह को ले लेते थे। इमरान खान को एज ए क्रिकेटर आपने कहाँ रेट किया? वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, वर्ल्ड क्लास, और बहुत अच्छे। मकसद है कि जख्म इंजरी के बावजूद भी और इमरान खान बहुत बड़ा प्लेयर था जी, बहुत बड़ा प्लेयर बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और अब पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बॉलर बॉलर वसीम अकरम नंबर 1 नंबर 1, वर्ल्ड का मेरा ख्याल है वसीम होगा शायद। हाँ। जो जादूगर है वो दोनों बहुत तरफ। है ज़बरदस्त बॉलर। वसीम का कोई कंपैरिजन नहीं है। नो, बैटिंग में? बैटिंग में हनीफ मोहम्मद साहब मैं हूँ। अच्छा, हनीफ मोहम्मद साहब। हनीफ मोहम्मद साहब मैंने उनको खेलते हुए तो नहीं देखा, लेकिन सल्लू भाई ऐसी क्या चीज़ थी हनीफ मोहम्मद साहब का? हनीफ मोहम्मद साहब देखें बहुत बड़े प्लेयर थे। एक तो उस वक्त मैटिंग का ज़माना था, मैटिंग पे गेंद पड़ के कट भी होता था, इतना इतना होता था। इंडिया के पास गुप्ते और कौन कौन से, हनीफ भाई से वहाँ भी मैटिंग पे भी 100 कर देते थे। और फिर मैटिंग पे हॉल को फेस करना, आप सोचे वेस्ले हॉल को, मामूली काम तो नहीं था। वो तो अचानक बॉल ऊपर आ जाता हाँ, है तो उस पर हनीफ और भाई ना कोई हेलमेट ना कुछ नहीं, उस वक्त प्रोटेक्शन की कोई चीज़ नहीं थी सिवाय गार्ड के, और कुछ नहीं था। शॉर्ट पिच नहीं करते होंगे ना फिर? नहीं, बाउंसर्स तो करते थे ना, करते थे, बिल्कुल करते थे। ये नहीं। और उसमें नसीम साहब एक और बताऊं, उस वक्त वो 2 का रूल नहीं था पॉपिंग क्रीज के पीछे, अब तो 2 से ज़्यादा नहीं खड़ी कर सकते ना अपने, उस वक्त 4-5 खड़े करके बाउंसरें शुरू हो जाती थी। अच्छा, हो जाती हाँ, थी बिल्कुल। वो तो नो बॉल क्या कर, नो बॉल कौन देख रहा है, 2 कदम आगे जाके भी कर और दो। क्या, बस वो सिर्फ यही कहता था। डकी किए जाओ। नहीं, वो यही कहते थे वेस्ट इंडियंस कि नो बॉल 6 इंच से करो या 2 गज से, तो हम आगे से क्यों ना करें। सल्लू भाई के साथ बहुत ही एक हमारी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू रहती है। अभी ब्रेक ले लेते हैं एक, और उसके बाद चले कंटिन्यू करते हैं जो ये गुफ्तगू शुरू हुई है। सल्लू भाई कुछ सवालात मैं आपसे करूँगा, ज़रा रैपिड फाइट टाइप के आपसे मैं करूँगा, ठीक है ना? वसीम या वकार, ह्यूमन बीइंग कौन अच्छा? दोनों ह्यूमन बीइंग अच्छे हैं, लेकिन वसीम इज़ अ बेटर बॉलर देन वकार। अच्छा, वॉज अ बेटर बॉलर, बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क। बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा फर्क तो नहीं, लेकिन वसीम अकरम बहुत बड़ा बॉलर। मोहम्मद आसिफ को वैसे आपने कहाँ रेट किया? मैं समझता हूँ नया गेंद मोहम्मद आसिफ बहुत अच्छे करते थे, पुरानी गेंद में जरा वो थोड़े से हाँ, फंस जाते थे। दूसरे स्पेल में नहीं कर पाते थे, लेकिन नया गेंद अच्छा करते थे मोहम्मद आसिफ। नूरजहां और लता में कौन बड़ी गुलकारा लगी आपको? लता। अब नूरजहां रही नहीं है, इस वजह से कहा आपने? नहीं, लता कौन सी है? गलत शॉट खेल रहे हो आज। नहीं, मैं जरा कुछ सवालात इस किस्म के भी अच्छा, आपसे फिर बताएं। थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज करना चाह रहा हूँ। आमिर सुहेल या सईद अनवर? सईद अनवर। अच्छा, इमरान समझदार या जावेद मियांदाद? जावेद मियांदाद। समझदार? समझदार, क्रिकेट की समझ। क्रिकेट की समझ या तमाम समझ? नहीं, ज़हीन आदमी है मियांदाद। इमरान खान को एज ए वजीर आजम आपने कैसा पाया? मैंने तो कोई ज़्यादा अच्छी राय नहीं। अच्छा, क्रिकेट के दौर में भी कुछ इस तरीके की रही? नहीं, मैं उनसे इतना मुतासर नहीं हूँ। क्रिकेट खेलना अलग है, वज़ीर आज़म अलग होता है यार, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें। फैमिली कैसी लगी? जावेद बरकी, माजिद खान? अच्छे लोग हैं, किरदार वाले हैं। माजिद खान की तो मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि बड़ा बाकिरदार इंसान है। अदाकारा कौन पसंद आई आपको, शमीम आरा या विजंती माला? हैं, ये कौन सी आ गई है? ये हमारे दौर में तो वहीदा रहमान वगैरह होती नहीं। वहीदा रहमान, वो कैसी अदाकारा थी? बहुत ही अच्छी। उसमें एक्टर दलीप कुमार से बड़ा एक्टर हुआ ही नहीं, कोई नहीं है। सब कौन, मैं नहीं समझता। मुझे याद है ये जब हॉलीवुड गया तो इनको तकरीर करने को कहा गया दलीप साहब को। अच्छा, यहाँ से बड़ी मोहब्बत करते थे मुझे, मैं मिला हूँ कई दफ़ा, तो वो हमेशा पेशावर का जिक्र करते थे, क्योंकि वहीं पले बड़े थे, और आंख में आंसू आ जाते। और क्या ज़बरदस्त अदाकार था। तो जब ये तकरीर करने आए, तकरीर शुरू की थी इन्होंने, तो आगे बहुत बड़ा अदाकार बैठा था वहाँ, फ्रैंक सिनाट्रा, आपने नाम सुना होगा, गाना भी गाते थे और एक्टर। तो वो खड़े हो गए, कहने लगे बाय गॉड ही इज़ एन एक्टर। जिस तरीके से उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की, नहीं वो वाकई में बड़ा लेजेंड थे। यानी उनका बड़े सगीर में आप कहते हैं कि? बड़े सगीर में तो कोई उनका सानी नहीं था। अमिताभ बच्चन भी नहीं? नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन ने खुद कहा है, उनका जी आप ग्रेडिंग करें एक्टर्स की कि कौन नंबर 1 है, नंबर 2 है, तो अमिताभ ने, मुझे अच्छी तरह याद है, वो मैंने देखा था, उसने कहा कि पहले तो यूसुफ खान और दलीप कुमार साहब को रख दें ऊपर, उसके बाद ग्रेडिंग करें। तो कितना बड़ा ट्रिब्यूट है। और शाहरुख खान, आमिर है, खान, लेकिन वो बात नहीं थी नसीम, वो बात नहीं। वाकई वो इतनी, मैंने, हाँ, बहुत बड़े, क्योंकि हम ज़ाहिर और शख्सियत भी बहुत बड़ी फिल्म एक मुख्तलिफ थी। हाँ,
शख्सियत बहुत बड़ी थी पाकिस्तान से, और पेशावर से तो ख़ास तौर से बड़ा प्यार करता था। मुझे याद है मैं अंडर 19 जब टीम लेके गया ना, मोइन खान कप्तान था, तो दलीप साहब आ गए, वो राज सिंह डूंगापुर थे उनके चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर थे, बाद में इंडियन क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन बने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सलाउद्दीन आज हम तुम्हें एक सरप्राइज़ देंगे, मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। मैं कहा मुझे क्या सरप्राइज़ देंगे, बॉम्बे में मैच था। तो खैर देखा टी पे वो दलीप कुमार का हाथ पकड़े चले आ रहे हैं, तो मैं तो एक्साइटेड हो गया ईमानदारी की बात। अच्छा वो पारसियों का क्लब था, वहाँ अंग्रेज़ी में सब तकरीरें कर रहे हैं, अब मुझे शेर पढ़ना था, तो मैं आया तो ये बैठे थे एक कुर्सी के सामने। तो मैंने कहा यूसुफ भाई बात ये है, आपने मादरी ज़बान में तो बहुत तकारीर सुन ली, मैं कुछ मादरी ज़बान में, आपने पादरी ज़बान में तो बड़ी तकारीर सुनी, मैं कुछ मादरी ज़बान में कहना चाहता हूँ। तो मुस्कुराए, कहने इरशाद। फिर मैंने उस पर कहा कि एक शेर भी आपके लिए है कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग। सुरूर साहब का शेर है बड़ा खूबसूरत, कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी हैं, इनको देख के अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी। अपनी अच्छी लगे वाकई में। वो एक क्लास। तो ये नहीं पाकिस्तान में ये मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, ये मकसद मैं वहीद मुराद साहब से मेरी अच्छी थी, ये क्रिकेट भी खेलते थे, नाज़ाउद में रहते थे, हम भी वहीं रहते थे। तो उन्होंने मेरी ज़रा उसमें छोटापन था, छोटापन ही कहें या गैर इखलाक़ी कह लें, कि उन्होंने मुझसे कहा मैच देखने आया, कहने का वो सलाउद्दीन मेरी फ़िल्म आ रही है अभी एक, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो मैंने हिमाकत थी मेरी, मैंने नसीम उनसे कहा कि नहीं मैं सिर्फ दलीप कुमार साहब की फ़िल्म देखता हूँ। अच्छा। और उनका बड़ापन देखें, उनका ज़र्फ़ देखें। उन्होंने ऐसे सलूट किया, कहने के वो तो हमारे सबके गुरु हैं, आप बिल्कुल सही करते हैं। ह्यूमन बीइंग वो भी बहुत ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छे इंसान। अच्छा, एक टाइम गुजरा। हाँ, एक टाइम गुजरा। पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन कप्तान मेरे ख्याल में कारदार साहब ही थे, क्योंकि उनके पास वो टीम नहीं थी जो इमरान खान के पास थी या मियादाद के पास थी। बात यह है जो वक़ार यूनुस के पास थी, जो इंतखाब आलम साहब के पास थी। बात यह है कि वो खुशकिस्मत है वो कप्तान जिसके पास टीम अच्छी हो, जैसे ईएन चैपल थे। अब उनके पास तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे ना, डेनिस लिली था, ईएन चैपल, ग्रेग चैपल, रॉडनी मार्श, तो वो उस टीम को खिलाना आसान होता था। अब क्लाइव लॉयड थे इनके पास, आप देखें सर गैरी सोवर्स के पास जो टीम थी, क्लाइव लॉयड थे, रोहन कनाई थे, सर विवियन रिचर्ड थे, तो ये प्लेयर थे। और फिर बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर थे इनके पास, माइकल होल्डिंग था, वो क्या नाम है इसका, एंडी रॉबर्ट्स थे, बड़े बड़े बॉलर इनके पास थे। 5 तो फास्ट बॉलर होते थे। बिल्कुल। ये यहाँ पर जब खेलने आए तो एक सहाफ़ी ने इनसे क्वेश्चन किया स्पोर्ट्स में कि डू यू हैव एनी स्पिनर स्कीपर, तो हंसा, कहने लगा यस वी हैव गार्नर। वो गार्नर खुद ही बड़ा तेज बॉलर था, लेकिन उनमें से सबसे स्लो था बड़ा हाइट वाला, ऊपर से आके गेंद ऐसे करके छोड़ा बिल्कुल बोल। तो कहने लगा यस वी हैव गॉट गार्नर। भाई सल्लू भाई आप ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन, एक ज़बरदस्त किस्म के ऑफ स्पिनर। अभी हमने कुछ तारीख पे उनसे बात की, आज ईद के मौके पे ज़रा पाकिस्तान की कुछ करंट टीम पर भी डिस्कशन करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा लॉट को वो किस तरह देख रहे हैं, कैप्टन, कोच, कई सारे इश्यूज़ हैं, बात करते हैं ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। और ईद की खुशियाँ सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करनी है, शायद अब इसकी ज़रूरत पहले से ज़्यादा दिखाई दे रही है। सिर्फ हम अपनी ज़ात तक ईद को महदूद नहीं रख सकते, अब ज़रा हमें अपने इर्द गिर्द देखना पड़ेगा कि इसके घर पे ईद कैसे हो रही है। अगर जो हम कर सकते हैं वो हम अपना रोल प्ले ज़रूर करें, और वही ईद है मेरे ख्याल में। वो खुशी जो ईद की मिलेगी, इससे बड़ी खुशी ईद की नहीं होगी। चलो भाई ज़रा कुछ पाकिस्तान की करंट टीम पे हम बात करेंगे। बाबर आजम को एज ए लीडर आप किस तरह देख रहे हैं? बाबर आजम ठीक है, मेरे ख्याल में कप्तानी में मैंने जो देखे हैं PSL के मैचेस, उसमें मोहम्मद रिजवान इज़ अ बेटर कैप्टन, लेकिन बाबर आजम प्लेयर बहुत बड़ा है, वो इज़ अ क्लास प्लेयर। इसमें 3 आप नाम दे सकते हैं इस वक्त जो टीम का सबसे बड़ा सहारा है। एक बाबर आजम है, एक मोहम्मद रिजवान, इनकी लाजवाब कारनामे हैं दोनों के। फिर उसके बाद आप शाहीन आफरीदी जो है वो बहुत बड़ा बॉलर है। उसके बाद हारिस रऊफ है, वो इससे तेज़ है, लेकिन ये क्योंकि लेफ्ट आर्म है तो ज़रा इसको एडवांटेज है। और हारिस रऊफ ये लोग, और ये फ़हीम वगैरह भी अच्छे प्लेयर हैं, मतलब मौके पर रन कर देते हैं। शादाब है, फ़हीम है,
लेकिन अच्छे हैं। अब ये पाकिस्तान की इस टीम को ये T20 की लॉट ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। हाँ, इनमें एक बॉलर का नाम भूल गया, मोहम्मद नवाज, जो कि बॉलर भी अच्छा है और बैटिंग भी कर लेता है, फील्डर बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो तीनों चीजें हैं उसकी, वो तीनों चीजें। बिल्कुल सही बात। परफेक्ट लेकिन ऑलराउंडर। इस वक्त जो ये नया एहसानुल्लाह है, इसको कैसा देखते ये भी ठीक है, अच्छा है, इम्प्रूव करेगा वक्त के साथ। पेस अच्छा है, हाँ, पेस अच्छा है, जगह पे लेकिन कह ये रहा है। है कि लाइन एंड लेंथ अच्छी है। लाइन एंड लेंथ अच्छी हाँ, है। तेज तो सबसे वही है रऊफ, हारिस रऊफ, लेकिन ये है कि ये हारिस रऊफ फील्डर भी अच्छा है। आमतौर से फास्ट बॉलर फील्डर हल्का होता है, कैच नहीं है, 100% एफर्ट उसके बहुत है, एफर्ट बड़ी है। जान जो है। असल में मैं बहसे सेलेक्टर जो आप कहते हैं, मैं एफर्ट देखता था। कायद आज़म साहब ने एक स्पोर्ट्स फंक्शन बड़े खूबसूरत बात की थी। आप थे उसमें? नहीं, मैं नहीं था, मगर उनका कोट है ये। अच्छा। वो ये था कि खेल के बाद उनका टू विन और लूज इज़ नथिंग, टू विन और लूज इज़ नथिंग, इज़ द स्पिरिट बिहाइंड द एफर्ट दैट काउंट्स। यस, है ना? आप खेले कैसा? हाँ, आपने जान आपकी कितनी एफर्ट लगे? कितनी थी? हाँ, वो हार सबसे जीत तो important है। खेल का हिस्सा है। हारिस रऊफ ऐसे देता 100%। हाँ, है, देता है। बहुत ही जान मार के बिल्कुल देता आप सही कह रहे हैं। है। लेकिन इस T20 फॉर्मेट में आप समझते हैं कि बाबर और रिजवान का ही ओपनिंग पेयर होना चाहिए, ये बेहतर है, या कोई आपके, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग दिखाई नहीं दे रही है। T20 और ODI में तो आप चेंज कर सकते हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं ना, मोहम्मद रिजवान और ये T20 में बहुत अच्छा जा रहे हैं और रन भी कर रहे हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेटर एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें स्पेशलाइज जॉब होती है। अगर विकेट कीपर है तो कीपिंग करे, अगर ओपनर है तो ओपनिंग करे, मेक शिफ्ट ओपनर नहीं बनाते सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद आप मेक शिफ्ट कर सकते हैं। ODI में तेज़ रन करने तो आपने शाहिद आफरीदी से ओपन करा दिया, या किसी से और जो तेज़ खेलता है उससे करा दिया ओपन, या 2020 में आप, क्योंकि 2020 में टाइम कम होता है। टेस्ट क्रिकेट में तो 3 स्ट्रेटेजी है, एक फेल हुई दूसरी नहीं तीसरी। ODI में 2 होती हैं, एक फेल हुई तो दूसरी कर लो। 2020 में टाइम नहीं है, उसमें सिर्फ बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। शाहिद खान आफरीदी के बारे में शुरू में होता था कि ये आज भी लोग कहते हैं कि वो जितनी क्रिकेट खेल गया, हालांकि वो मैच विनर, वो अ ट्रू फाइटर, वो जो उस दिन, जिस दिन शाहिद का दिन होता था, उस दिन किसी दूसरे के चलने की जरूरत नहीं होती थी। और एज अ बैट्समैन आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ राइट आर्म लेग स्पिनर भी बड़ा अच्छा था, बहुत आला, बहुत आला। उसकी मैंने इसको कोट करूँ आपको, अलीम दार है, बेहतरीन एम्पायर गुजरा पाकिस्तान का, इससे बड़ा एम्पायर नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो वो एक दिन मुझे कह रहा था कि इस पर एम्पायरिंग करना मुश्किल है शाहिद पे। मैं कहा क्यों? कह रहे हैं कोई गेंद टर्न होता है, कोई गेंद बिल्कुल सीधा रह जाता है, तो ये हमें देखना पड़ता है कौन गेंद टर्न हुआ है, कौन सा सीधा हो गया। तो उसमें LBW देना, हाँ पढ़ना पड़ता है, इसलिए कि LBW देना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें। नहीं, शाहिद की फिर वो जो फ्लिपर, हाँ, जितना शाहिद ने वैसे उस दौर की टीम में जगह बनाना आसान काम आसान नहीं था, जहाँ काम है। वसीम, वकार और आमिर शेर और सईद अनवर को ओपनिंग पेयर और आप एज ए ओपनर जगह बनाए, तो इतना आसान काम तो नहीं था। मेहनत बहुत की, ये मेहनती बहुत है, बहुत मेहनती ये और मोइन खान को जितनी मेहनत करते देखा कम को देगा। अच्छा, हाँ, दोनों बहुत एफर्ट, बहुत मेहनती। नहीं, अभी हम जरा ये पाकिस्तान की टेस्ट टीम आपको लग रहा है कि उतनी बैलेंस है? फास्ट बॉलर आपके पास उस तरीके के दिखाई नहीं देते जैसे माजी में होते थे, लंबी बॉल करने वाले। हाँ, स्पिनर भी नहीं है कोई, और फिर आपको इतना, जब आपके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ ज़रा कमज़ोर हो तो आपको रन बड़े करने पड़ते हैं। मुखालिफ टीम को ऐसा टारगेट देते हैं जो उसको हदफ उसको मुश्किल हो, तो उसमें फिर रन करना पड़ेंगे। तो रन के लिए यही लड़के जो हैं लिमिटेड है। हाँ, सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाना क्या मेरे ख्याल में सरफराज बहुत अच्छा प्लेयर था और उसने कप्तानी करके दिखाई। आपको याद होगा 19 या 18 या 19 कंसेक्यूटिव 2020 जीत दिया, उसके बाद हटा दिया उसको 11 सीरीज। हाँ, अब ये ज़ाती मेरे ख्याल में एक खिलाड़ी के साथ कि जो वो परफॉर्मेंस कर रहा है, पाकिस्तान टीम को जिता रहा है, आप उसको हटा दें। वो कह रहे हैं उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं, मतलब एक कप्तानी भी होती है ना, बहुत सारे ऐसे कप्तान गुजरे जिनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस तो थी, प्लेयर भी अच्छा था, बिल्कुल थी। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर वो टीम के मुफाद में अगर किसी और को ऊपर लेकर जा रहा था। हाँ, अभी बाबर के पीछे लोग कुछ हैं आपके ख्याल में? नहीं ठीक है, बाबर तो बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है। कप्तान तो उसे इस साल वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया में जाके, और एशिया कप, इसलिए कि अब कंटिन्यू करें, बीच में अभी हटाना नहीं चाहिए बाबर को मेरे ख्याल में। वर्ल्ड कप तक तो कम से कम एटलीस्ट आपको देखना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा बॉलर है, जो ओवर द विकेट गेंद करता है, बहुत अच्छा। आपने देखा है शुरू में एक आउट कर लेता है आमतौर से, एक आध पहले ही ओवर में। हाँ, पहले ही ओवर में 1-2 ओवर में आउट कर लेता है। ये अच्छी बात है उसकी, ये भी बड़ी बात, जगह पे गेंद करना। हाँ,
ये क्योंकि वसीम लाइन और नहीं लेंथ करता। अच्छी हो ना तो फिर आप आउट कर लेते हैं, इसलिए कि टेस्ट क्रिकेट में आप खेलते हैं शॉट, 2020 में आपको बनाना पड़ता है, जैसे अभी आपने कहा था यूं मार दिया, कोई यूं मार दिया, कोई इधर मार दिया, हाँ। तो वो ऐसे ही होती है क्रिकेट। वसीम अकरम आपने खैर वसीम अकरम को तो रेट ही बहुत अलग किया, ऊपर कर दिया है, लेकिन आमिर और शाहीन शाह अफरीदी, ये अगर मैं इन तीनों से आपसे पूछूं 1 2 3 किसको देंगे? आफरीदी अच्छा है आमिर से, हाँ मेरे ख्याल में, यानी वो भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा तेज़ है आमिर, लेकिन वो उसकी लाइन अच्छी है और मूवमेंट भी है थोड़ी सी शाहीन शाह में। यानी कि 1 वसीम, हाँ वसीम तो टॉप पे, वो है 1, हाँ नंबर 2 हो गए। फिर वो अगर सबको देखेंगे फिर वकार भी आ जाते हैं उसको। नहीं, मैं तो 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की मैंने बात की थी, ये तीनों आमिर, शाहीन और जिनको हम कहते हैं जरा रेट तो हम करते हैं, कहते हैं वसीम, शाहीन और आमिर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते इस तरीके से कर हाँ। सकते हैं। ये क्या ग्रेडिंग यही है। वसीम अकरम, इन लोगों ने देखें कहीं ना कहीं एक चीज़ आती है वसीम और वकार के बारे में, या बहुत सारे लोग बात करते हैं कि गेंद खराब कर, गेंद खराब करना, इन हाँ, लोगों- ये था देखिए, कि- ये तो क्रेडिट इनको जाएगा, इन्होंने बगैर खराब किए हुए आउट। आउट किया। हाँ वो अगर गेंद खराब करके स्विंग करते थे तो मेरे ख्याल में अगर? cheating है। हाँ अगर ये हम अगर ये अच्छा है। नहीं, मैंने लोगों से ही सुना, मैं तो आपकी क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, अपनी तो बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर ये सही था, अगर निकाल ही दें, निकाल अगर में नहीं, हमारे चैंपियन बॉलर है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। कोई नहीं। और उस वक्त ये सरफराज नवाज, वैसे सरफराज नवाज बहुत बड़ा बॉलर था, जो मैं खेला हूँ उसको, मैं उस वक्त खेलता था क्रिकेट, तो दोनों तरफ मूव करता था। ये रिवर्स स्विंग उसी ने सिखाई इन सबको, वो नॉर्थहैम्पटन से खेलता था और बहुत बड़ा बॉलर था सरफराज। मैं आपको बताऊं, वो इतनी अच्छी गेंद मूव करता था ऑफ द विकेट और एयर में, बहुत बड़ा बॉलर था सरफराज, उसी ने इनको सबको सिखाई है रिवर्स स्विंग। अच्छा, ये उन्हीं की शिकाई भी है, बिल्कुल सही बात है। चलो भाई, ज़िंदगी के इतने साल गुजरे, कौन से ऐसे फैसले थे जिनकी खुशी हुई जब इतनी क्रिकेट में रहे, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका अफसोस रहा? सबसे पहले तो जो खुशी हुई, आज ईद का मौका है, तो जाते जाते ज़रा कुछ थोड़ा नहीं, क्या? जैसे हमने सेलेक्ट किया, बड़ा प्रेशर था कि सईद अनवर को ना लो, लेकिन मैंने मेहनत करके उसको टीम में लिया, मोइन खान को लिया। ये लोग वो थे जिन्होंने मेरे सिलेक्शन को जस्टिफाई कर दिया कि हाँ मैं सही हूँ, और इससे खुशी होती है जो आप बात करते हैं ना, कि जब आप किसी को सिलेक्ट करें वो परफॉर्मेंस कर जाए तो आपको खुशी होती है। परफॉर्मेंस उसने किया, खुशी आपको हो रही है, इसलिए कि आपने उसको सिलेक्ट किया। कोई चीज़ ऐसी कि जो ज़िंदगी में इस कैरियर के दौरान में आपको नापसंद रही, और आपने एक असल में थोड़ा सा मुझसे गलती हुई जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। माजिद खान का बेटा था ये, बाजिद खान, आजिद खान, तो एक मैच में इसने 100 किए, मुल्तान में 50 किए, बहुत गर्मी थी वहाँ, तो दूसरा मैच मुझे उसे खिलाना चाहिए था, वो मैंने किसी और को चांस दे दिया, वो नहीं करना चाहिए था। वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी गलती थी। बाजिद खान था वैसे बड़ा प्लेयर, मतलब जाहिर है उभर रहा था ना, हाँ हमने उसको वहीं मार दिया, वो गलत किया ना। वो टाइम था, लेकिन उसके नसीब में जो अल्लाह ने इज्जत लिखी थी आज वो भी। तो ठीक है, लेकिन वो अल्लाह ने शायद उसको कंपनसेट कर दिया। माजिद खान को ये जो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने बाहर किया था टीम से, हाँ, इंग्लैंड में, जो कि ज़ाती में माजिद खान बहुत बड़ा प्लेयर था भाई। 67 में टूर पे आप गए थे, कोई मैच नहीं खिलाया था आपको नहीं, हमें नहीं इंग्लैंड खिलाया, टूर पे, इसकी क्या वजह थी? मेरा परफॉर्मेंस नहीं था। अच्छा, हाँ, परफॉर्मेंस वो भी नहीं था, और फिर वो जो बैटिंग ऑर्डर था, वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मेरी क्रिकेट वहाँ ख़त्म हुई कि जहाँ मेरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। मैं मिडिल ऑर्डर बैटिंग मैं करता था, मुझे ओपनर भेज दिया। एक जगह फ्रेड ट्रूमन होता था, बड़ा तेज़ बॉलर, हाँ, वो बहुत ही डेंजरस बॉलर था भाई, और उस वक्त उसका ख़त्म हो रहा था, वो बल्ले पे गेंद ऐसा लगता है पत्थर लगी सारी। मुझे गुलामबाज इन सबको ऊपर कर दिया, और जो बड़े प्लेयर थे वो नीचे आ गए। यॉर्कशायर से खेलता था, बहुत बड़ा बॉलर फ्रेडी ट्रूमन, हाँ, स्टेथम ट्रूमन। उस वक्त 2 इंग्लैंड के पास बॉलर होते थे। अच्छा, उस वक्त हमारे लोगों को तजुर्बा नहीं था इंग्लैंड का, बाद में तो काउंटी खेले ना आसिफ इकबाल साहब और माजिद खान और मुश्ताक मोहम्मद, उससे पहले इनके पास काउंटी का तजुर्बा नहीं होता था। उसके बाद टीम देखें कहाँ से कहाँ गई जब काउंटी खेले। मुश्ताक मोहम्मद बड़े कैप्टन, बहुत बड़ा पता, कप्तान बहुत अच्छा था, थे वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन कप्तान बहुत अच्छा था।
वो जो इमरान खान ने माजिद खान को बाहर किया, वो जरा थोड़ी सी बात रह गई। हाँ, वो बैठे हुए थे और पता चला हमें एकदम से कि माजिद खान को टीम से निकाल दिया। तो मैंने कहा यार बहुत ये बड़ा तो डिसीजन था वैसे। बहुत बड़ा डिसीजन था। तो माजिद खान, मेरे ख्याल में आपस में बातचीत ख़त्म हो गई। फिर माजिद खान को नहीं हटाना चाहिए था, मैं समझता हूँ। नहीं माजिद हटाना खान चाहिए। बहुत बड़ा प्लेयर था भाई। चलो भाई, आज ईद के मौके पे बड़े मसाइल हैं कुछ। एक तो शायरी आज कम हुई है भाई, मुझे आज कुछ लगा ऐसा कि कुछ शायरी शेर कम हो गए आज के ईद के दिन। वरना जो आपकी जो शायरी होती है, तशख़्ख़ुस पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पे जो आँच आए, ये मैं ज़रा चाहूँगा एक पैगाम आपकी तरफ से ज़रूर जाना चाहिए कि इस वक्त के जो हालात हैं ईद के मौके पे हमें किन्हें याद रखना चाहिए, किन के साथ खड़े होना चाहिए, ये आपका कैमरा। नसीब, हमको हर उस शख्स को याद रखना चाहिए जो इस्तात नहीं रखता ईद की खुशियाँ मनाने की, हमें उसको हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि बात यह है कि वो कहते हैं ना, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। बात यह है कि दुखी इंसानियत की खिदमत भी बहुत बड़ी इबादत है। मैं समझता हूँ हम सबको मिल के, हम सबको आपको मिल के उन लोगों का इस वक्त साथ देना चाहिए जो इतनी इस्तात नहीं रखते कि खुशियाँ मना सकें ईद को। उनको हमें शामिल करना चाहिए अपने आप में, और उनको खुशियाँ हमें बांटना चाहिए उनको, कि उनके बच्चों के लिए कपड़े, उनके लिए ईदी दें, उनको ऐसी चीज़ें करें जिससे उनके बच्चे भी खुश हों और ख़ानदान में खुश हों। थैंक यू वेरी मच सलाउद्दीन अहमद Thank सल्लू you, भाई, यार, बहुत thank बहुत you, शुक्रिया आपकी आमद का। और मैं भी सिर्फ इसी पैगाम के साथ ख़त्म करूँगा। क्रिकेट हम रोज़ देख रहे हैं, खुशियाँ अल्लाह ताला दे रहा है, बहुत सारी इंजॉयमेंट भी है, लेकिन अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। बस हमारी ईद वही है। अगर किसी एक घर को हमने देख लिया कि जहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम है और वो ईद नहीं मना पा रहे हैं और हम वहाँ कोई सपोर्ट करने में कामयाब हो गए, तो आप यकीन करें उससे बड़ी ईद नहीं है। तो ये अभी आज ईद चल रही है अभी, और सिर्फ ईद तो ख़त्म हो जाएगी, ईद के बाद भी इस चीज़ पे नज़र रखनी है। इस वक्त हमारा मुल्क शेर और ईद जी, ईद पे ज़रा शेर हो जाएगी। अपना तो किसी तौर से ये कट जाएगा ये दिन, अपना तो किसी तौर से कट जाएगा ये दिन, तुम जिससे मिलो आज उसे ईद मुबारक। और आपको बहुत बहुत ईद शुक्रिया मुबारक, बहुत। और आप इसी तमाम लोगों तमाम को भी बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ने के बाद।